जय माता दी। जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत साधना प्रयोग माँ धूमावती तंत्र नाशक साधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ। तंत्र एक ऐसी क्रिया है, काला जादू एक ऐसी क्रिया है जो हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर देता है, घर में वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर देता है। परिवार में 4 मेंबर हैं तो चारों एक दूसरे के विचार के विरोधी बन जाते हैं। घर के समस्त प्रकार के धन से संबंधित जितनी भी इनकम सोर्स होते हैं सब बंद होने लगते हैं, व्यापार बिजनेस ठप होने लगता है। घर में कोई न कोई परमानेंट बीमार पड़ने लगता है, दवाइयाँ होती रहती हैं, इलाज कुछ संभव नहीं हो पाता, पैसा उधारी या दवाई में ही चला जाता है। परिवार का कोई मेंबर अपनी योग्यता का 10% भी यूज नहीं कर पाता। तो इसी से संबंधित दुर्लभ अति गोपनीय तंत्र बाधा काला जादू नाशक माँ धूमावती का जो तांत्रिक प्रयोग मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये अपने आप में अद्भुत है, अनुभूत है और कई बार इसका प्रयोग किया गया है जिससे साधकों को बहुत ही रिलीफ मिला है। कभी कभी ऐसे भी दुश्मन शत्रु होते हैं हमारे, जो सामने तो मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर हमारे ऊपर तंत्र बाधा, प्रेत बाधा, मारण, उच्चाटन, विदेशन, स्तंभन जैसी क्रियाएं संपन्न कराते रहते हैं। तो इनका प्रयोग जो हो रहा है हमारे ऊपर, हम उसको दूर कैसे करें? क्योंकि माँ धूमावती भक्त का जो उनके साधक होते हैं उनका सदैव मार्गदर्शन करती रहती हैं और सभी प्रकार की सिद्धियां माँ धूमावती की साधना से साधक को प्राप्त हो जाती हैं। महाविद्या धूमावती को तांत्रिकों के द्वारा सिद्धियों की प्राप्त करने के लिए ही इनकी साधना की जाती है। धूमावती को एक महान शिक्षक के रूप में भी देखा जाता है जो ब्रह्मांड के अंतिम ज्ञान को प्रकट करती हैं। उनका भयानक रूप भक्त के भीतर डर नहीं, प्रेम, ममता, दया, करुणा को प्रकट करता है। उनका जो स्वरूप है अपने आप में अद्भुत है। बहुत से लोग कहते हैं माँ धूमावती विधवा स्वरूप है, शमशान की वासनी है, ये सत्य है। माँ धूमावती ब्रह्मांड की समस्त आश्रय शक्तियों की स्वामिनी है। माँ धूमावती एक ऐसी देवी हैं जिनके सामने ब्रह्मांड के कालों के काल भी उनकी भक्ति को देखकर थर थर कांपने लगता है। माँ धूमावती का जो भयानक रूप भक्त को सतही ज्ञान से परे देखने की शक्ति प्रदान करता है, जीवन को भीतर की सच्चाइयों को तलाश करने की शिक्षा देता है। हालांकि धूमावती की पूजा तांत्रिकों, विधवाओं, सन्यासियों या अकेले व्यक्तियों के लिए आदर्श मानी जाती है, लेकिन अधिकतर गृहस्थ लोग भी इनकी साधना को संपन्न करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। धन से संबंधित अगर समस्याएं आपके घर में बार बार क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि माँ धूमावती ज्येष्ठा लक्ष्मी की बड़ी बहन है, तो बहुत से लोग कहते हैं घर में अगर इनकी साधना की जाए तो दिक्कत परेशानी आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत से साधकों को ये साधनाएं कराई हैं, बहुत अच्छा रिलीफ मिला है और आप भी कर सकते हो, क्योंकि माँ तो ममतामयी है। वो अपने भक्तों के कैसे कष्ट दे सकती हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो साधना दे रहा हूँ कि साधक इस साधना को संपन्न करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकता है, काले जादू और जीवन के अन्य जो तंत्र बाधाओं हैं उनको दूर भी कर सकता है। और यह प्रयोग तंत्र बाधा को दूर करने के लिए माँ धूमावती का अद्भुत प्रयोग है। अब मैं बताने वाला हूं कि इनका प्रयोग कैसे किया जाए। किसी भी शुभ दिन से इस साधना का प्रयोग चालू किया जाता है। यह 11 दिवसीय साधना प्रयोग है। यह साधना नवरात्र है या अमावस्या है या पूर्णिमा है, अक्षय तृतीया है या सर्वाद सिद्धि योग, अमृत योग, विश्व योग से शुरू कर सकते हैं आप। काला जादू को दूर करने के उद्देश्य के लिए इसमें साधक को काला वस्त्र ही धारण करना होता है, उसका आसन भी काला होता है। महाविद्या धूमावती की धूप दीप से पूजा करनी चाहिए।
हो सके तो अपने आसपास किसी योग विद्वान से माँ धूमावती का यंत्र भोजपत्र पे बनवा के प्राण प्रतिष्ठा मन सिद्ध चैतन्य संकल्पित करके पहले प्राप्त कर लें, और साथ ही साथ ब्लैक हकीक की माला या रुद्राक्ष की माला हो तो उसे भी प्राण प्रतिष्ठित करा लें। यंत्र को धूप दीप देके पूजन करें। धूमावती का चित्र भी मिल जाए तो उसे भी सामने स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं। और जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, प्रतिदिन 11 माला 11 दिन लगातार इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र के माध्यम से माँ धूमावती की कृपा साधक को प्राप्त होती है। तो जब भी 11 दिन साधना संपन्न होने के बाद 12वें दिन उनका हवन कर लेना चाहिए। साधना तो मैंने आपको बताया ही है। कोई भी साधना स्टार्ट करने से पहले अपने कुल देवी कुल देवता गुरु या अपने गुरु मंत्र का जाप करो। कुल देवी कुल देवता का आवाहन करो। पितरों या क्षेत्रपाल का आवाहन करो। यक्षिणी योगिनी परी का मंत्र जानते हो तो उनका जाप करो। इनके इसी तरह धूम गणपति है माँ धूमावती के, अगर उनका मंत्र पता है उसका जाप करो, नहीं तो ओम वक्रतुंडाय होम मंत्र का एक माला जाप कर लो। इसी तरह माँ धूमावती की जो दिव्य कृपा प्राप्त होने लगती है साधक को, और ये जब पूर्ण हो जाता है तो साधक स्वयं ही इस तंत्र का प्रयोग करने में सफल रहता है। उसके घर में की गई जितनी भी प्रकार की तंत्र बाधाएं होती है स्वयं ही धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। अगर आप चौकी लगाते हैं तो आप 11 माला मंत्र का जाप करके जिस भी रोगी के ऊपर यह जल छिड़क देंगे अभिमंत्रित करके, या उसे पिला देंगे या पीने के लिए दे देंगे, तो उसके ऊपर जो भी तंत्र बाधा मारण उच्चाटन है वो भी दूर हो जाएगा। घर के किसी मेंबर के ऊपर किया गया है तो उसके ऊपर भी यह कर सकते हैं। और जहाँ ये मंत्र का जाप हो रहा है वहाँ से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है अपने आप ही शांत हो जाती है। यह अद्भुत प्रयोग है। मंत्र भी बड़ा छोटा है। धूम धूम तंत्र बाधाम, धूम धूम तंत्र बाधाम अस्तंभय नाशय ठा ठा फट। मंत्र डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ भी जा सकते हैं, देख सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमसे हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक शेयर करते रहें। जय माता दी, जय महाकाल।